हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल रघुवंशी आज स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए मध्य प्रदेश जेल प्रहरी 2018 29 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार है, देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन हमारा है, एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर पर हावर की चाल से चलती है तो वह 356 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी। हमारा क्वेश्चन है कि एक बैलगाड़ी 16 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है तो वह 356 किलोमीटर की जो यात्रा करेगी तो उसमें वह कितना समय लेगी। तो हमें पता है कि समय बराबर हमारा दूरी बटे चाल, ये सूत्र होता है। हमारे पास दूरी दी गई है कितनी, 356 किलोमीटर, तथा हमें चाल दी गई है 16 किलोमीटर। इसको काटते हैं, 16 दूनी 32, 3 बचा हमारे पास, फिर 16 दूनी 32 तो 22, तथा इसका निकाल बचेगा हमारे पास 4 और ये बचेगा 16। तो ये कट के हो जाता है 1/4। तो 22 से ही 1/4 हमारा आंसर यहाँ निकल के आ रहा है। लेकिन हमें क्या है, घंटों और मिनटों में यहाँ पर समय निकाल के देना है। तो 22 घंटे तो हमारे हो ही गए, 22 घंटे हमारे क्लियर हो गए। 1/4 को हम मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो इसका 7 से इंटू कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा बंदा चौको 60। तो मतलब 22 घंटे और 15 मिनट में ये बैलगाड़ी 22 घंटे 15 मिनट में ये बैलगाड़ी कर लेगी, 356 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। इसी प्रकार हमारा आंसर होगा 22 घंटे और 15 मिनट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारे इस क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि एक कैंडी बार का वजन 40 ग्राम है तो 4 किलो के थैले में कितनी कैंडी बार आएंगी। हमारे पास एक कोई कैंडी बार, मतलब एक चॉकलेट अगर हम मान लें, एक चॉकलेट हमारे पास 40 ग्राम की है, या कैंडी बार बोल दो, ये कैंडी बार हमारे पास कितनी 40 ग्राम की है, और कुल हमारे पास अगर एक पैकेट 4 किलो की है तो उस पैकेट में कितनी कैंडी बार होंगी। तो जैसे कि यहाँ पर एक कैंडी बार का वजन कितना दिया गया है, 40 ग्राम, और एक थैले का वजन यहाँ 4 केजी दिया गया है। तो इसे भी हम ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 4 केजी बराबर 4000 ग्राम हमारे यहाँ पर होते हैं। तो 4000 को हम 40 से भाग दे देंगे, 0 से 0, 4 एकम 4, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100 कैंडी बार। तो एक पैकेट में 100 कैंडी बार होंगी, 40 ग्राम की एक पैकेट में 100 कैंडी बार होंगी। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ सोल्व हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे क्योंकि जेल प्रहरी 2020 डेट्स आ गई हैं और फॉर्म्स भी फिल हो गए हैं। तो अगले यार कुछ पिछले साल के पेपर पे बेस पे अगले साल का पेपर बनता है, तो इसलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक बेहेल मतलब बेहेल मछली, एक बेहेल शार्क
5 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है, प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 5 किलोमीटर घंटे की चाल से बेल चल रही है, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कि 3 घंटे में 3 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें दूरी बराबर यहाँ पर बताना है कि दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क क्या है, कि वह 3 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो यहाँ पर सूत्र हमारा है दूरी बराबर चाल गुणित समय। हमें पता है कि दूरी का सूत्र होता है हमारा चाल गुणित समय। चाल हमें दी गई है 5 किलोमीटर घंटा, तो हमने ये 5 लिख लिया, और दूरी दी यहाँ पर हमें समय दिया गया है 3 घंटे, तो हम 3 घंटे से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 3 15, यहाँ पर हमारा 15 किलोमीटर ये 3 घंटे में 5 किलोमीटर की चाल से तय करेगी। एक बार और देख लेते हैं कि एक बेलसार के जो 5 किलोमीटर घंटे की चाल चल रही है, ठीक है ना, और 3 घंटे में वह 3 घंटे चलती है, तो उसने कितनी दूरी तय की होगी। तो इसका मतलब हमारा सूत्र है दूरी बटे दूरी बराबर चाल गुणित समय, ये हमारा सूत्र होता है। यहाँ पर हमने सार की क्या चाल रख ली 5 किलोमीटर है, और समय कितना दे रही है 3 किलोमीटर, तो ये 15 किलोमीटर का आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा, प्रीति नाम की लड़की है। प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल तथा बाकी जो बचता है बस द्वारा तय करती है। यदि वह कुल 80 किलोमीटर चलती है, 80 किलोमीटर चलती है, तो बस से तय की गई दूरी। क्वेश्चन है कि एक प्रीति है तो यात्रा कर रही, तो भैया यात्रा कर रही 2 हिस्सों में। जब 2 हिस्सों में दूरी होती तो हम उसे अलग अलग परसेंटेज में बांट लेते हैं। तो प्रीति अपनी यात्रा कर रही, 40% क्या कर रही है, वह पैदल चल लेती है। उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है तो कितना बचेगा, 60% बचेगा, तो बस द्वारा तय करती है। यदि 80 किलोमीटर चलती है तो बस द्वारा तय किया गया। तो अब प्रीति चल रही है तो कुल दूरी उसने तय की कितना, 80 किलोमीटर। इसका 40% जो है, इसका 40% इसने तय कर लिया, काम पैदल कर लिया, तो बचा हुआ हिस्सा कितना है, शेष बचा कितना 60%। तो 60% ये बस से तय करेगी। तो 80 का 60% अगर हम निकालें तो 80 का 60% निकलता है 8 6 48, तो यहाँ पर 400, मतलब कुल 48 किलोमीटर की दूरी उसने बस द्वारा तय की होगी। एक बार और देखते हैं, कुल दूरी अगर 80 किलोमीटर है और 40% उसने पैदल 40% वह पैदल तय कर लेती है। अब बचा कितना, अगर 40 में तय कर ली तो हमारे पास कुल कितना बचेगा, 60%, 100% में से, ठीक है ना, क्योंकि कुल कोई भी चीज कुल कितनी होती है, 100% होती है। उसमें से अगर उसने 40% तय कर लिया तो हमारे पास 60 ही बचा। तो 80 का 60% कितना निकला हमारे पास, कुल 48 किलोमीटर हमारे पास ये निकल कर आ गया। तो बस द्वारा उसके द्वारा तय की गई दूरी 48 किलोमीटर ही होगी। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिएगा अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं जरा, और उसको देखते हैं कि वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि 69,853 698/3, ये है यहाँ पर 3, 69 का के घन का
इकाई का अंक बताइए। देखिए इसने यहाँ पर पूछा है हमसे कि 69853 मतलब 69,853 के घन, मतलब घन क्या होता है, क्यूब, किसी संख्या का क्यूब, मतलब 3 बार उसका एक क्यूब में गुणा कर देना। इकाई का अंक पूछा है हमसे, तो हम क्या करेंगे, इसकी सरल विधि होती है कि 533। इकाई का अंक पूछा है तो इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, 3 है, तो हम इसका क्या कर देते हैं, घन कर देते हैं। 3 का घन स्क्वायर, 3 की पावर 3 यहाँ पर हो गई है। हम इसको अगर इंटू करेंगे तो 3 इंटू 3 ये हो जाएगा 3 इंटू 3 9, और 9 3 इंटू 3 हो जाएगा हमारे पास 9, और 9 इंटू 3 हो जाएगा हमारा 27। तो 27 में इकाई का अंक क्या है, ये रहा हमारा कितना, 7। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा इकाई का अंक बराबर 7। क्या हुआ, ये हमारा 69853 के घन की इकाई का अंक पूछ रही थी, तो इसमें इकाई का अंक क्या था, 3 इकाई का अंक हमारे पास था। फिर हमने इसका क्या किया, क्यूब कर दिया, क्योंकि घन का पूछा था, है ना। तो हम इसको करते हैं 3 इंटू 3 और 3, तो हमारा 3 इंटू 3 9 रहता है, 9 इंटू 3 हो जाता है 27, और 27 में इकाई का अंक अगर हम देखें 7 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि चर सहित सही समीकरण का चयन करें। इसमें 4 समीकरण दिए गए हैं, 3x से बड़ा 140, सेकंड समीकरण हमारे पास है p का 28, 68। नेक्स्ट हमारा समीकरण है 3 + 2 का x - 1 इजिकल 0, और 4 का है 3x + 120 का 180। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि चर सहित एक सही समीकरण बताइए। इन चारों में से, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे लिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें सही समीकरण बताना है, सही समीकरण कौन सा है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी सही समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें 2 चर और अचर संख्या हो, चर संख्याएं हो, और उसका हमेशा बराबर में कुछ हो, चाहे वो 0। तो जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें अब कुछ बराबर में दिख रहा है, अगर इसमें आप कुछ बराबर में दिख रहा है, क्योंकि इसको दिया है 30x का छोटा 40, 140 दिया गया है, मतलब इससे छोटा ये 140 है। इसके बाद इसमें दिया है p/28 का छोटा दिया गया है 68, ठीक है ना। और दूसरे वाले में दिया गया है 3 + 2 x - 2 का बराबर 0। आपको यहाँ बराबर दिख रहा होगा, मतलब इक्वल आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो जिस समीकरण में 2 चर तथा एक इक्वेशन के बाद कुछ संख्या हो, इक्वल के बाद कुछ बराबर हो रहा हो, तो वो हमारा समीकरण हमेशा सही होता है। तो हमारा तीसरा वाला आंसर होगा सही, बाकी ये सब हमारे गलत आंसर हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था उसमें। जहां पर अगर सही समीकरण पूछा हो तो समीकरण हमेशा बनता है 2 चर संख्या आनी चाहिए और उसके इक्वल में, मतलब कोई भी 2 संख्याएं हो और उसका कुछ बराबर निकले, मतलब कुछ इक्वेशन या इक्वल निकले, तो ये हमारी सही होती है। तो इन तीनों में ऐसा कुछ नहीं था, तीसरे वाले में हमें बराबर दिख रहा था, इस प्रकार हमने 3 आंसर यहाँ पर लगा दिया। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक कक्षा में, एक कक्षा है, यदि एक कक्षा में 50 छात्रों पर एक से
एक कक्षा है, उसमें 50 छात्रों पर एक सेब प्रतिनिधित्व करता है। तो 225 छात्रों पर के प्रतिनिधित्व में कितने सेब चाहिए? क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सेब यदि 50 छात्रों का, एक सेब बराबर कितना हो गया? 50 छात्र अगर हैं, एक सेब कितना है? एक है, और 50 कितने हो रहे हैं? हमारे छात्र हो रहे हैं। का प्रतिनिधित्व अगर करते हैं तो 225 छात्र अगर कक्षा में हो तो उनका कितने सेबों का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो हमारा यहाँ पर 50 में हम इसको भाग दे देंगे, तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा 4.5, हम इसको काटेंगे तो 4.5 सेब इसका हमारा कक्षा में कितने 225 बच्चों का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन था कि 50 छात्रों पर अगर एक से प्रतिनिधित्व कर रहा है तो 225 छात्रों का प्रतिनिधित्व कितने सेब करेंगे। तो हमने कुल संख्या से उसका 50 का हमने 225 से 50 को भाग देते हैं तो 4.5 सेब इसमें निकल के आ रहे हैं कि हमारे पास 4.5 सेब जो है वो हमारे 225 बच्चों का प्रतिनिधित्व करेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक कोई पैकेट है, एक पैकेट में 14 पात्र हैं, ठीक है, एक पैकेट में 14 पात्र हैं तथा एक पात्र में 8 कैप्सूल हैं, 8 कैप्सूल हैं। यदि हमारे पास 23,520 कैप्सूल हैं, 23,520 कैप्सूल हैं तो कितने पैकेट बनेंगे? एक पैकेट में 14 पात्र बनते हैं और 14 जो पात्र हैं उनमें 8 कैप्सूल भरते हैं। एक पैकेट में 14 पात्र और एक पात्र में 8 कैप्सूल। तो हमसे पूछा गया है कि 23,520 अगर कैप्सूल हमारे पास हो, मतलब 23,520 अगर हमारे पास कैप्सूल हैं तो पात्र में मतलब कितने पैकेट हमारे इन कैप्सूलों से बन सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कुल पात्रों की संख्या निकालेंगे। तो हम निकालेंगे पात्र बराबर 23,520 अपॉन हम क्या करेंगे, सबसे पहले पात्रों का भाग देंगे। तो हम इसको 8 से मल्टीपल करते हैं, इसको 8 से डिवाइड कर देते हैं तो इसका आयत का डिवाइडेशन निकलेगा 2940। 2940 कैसे निकला? 8 दूनी 16, हमारे पास कितने बचे? 5। 8 दूनी 16, इसको निकल आएगा हमारा 2940 रुपये। जैसे 8 दूनी 16, यहाँ पर हमारे पास बच जाएंगे 4 3 7, ये हो गया कितना? 75 हो जाएगा। 8 9 9 8 72 होता है हमारा, 8 से चल कट जाएगा, हमारे पास बचेंगे कितने? 3, 8 चौको 32 और 0 भी 0, तो 2940 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। 8 नाम 72 होता है, 2940 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अब हमने क्या निकाल लिया, ये तो हमारे पात्र हो गए कितने? 2940 तो हमारे पात्र हो गए यहाँ पर। अब हमें निकालना है पैकेट। तो एक पैकेट में कितने पात्र बनते हैं? 14 पात्र बनते हैं। तो अगर हमें पैकेट निकालना है तो पैकेट बराबर हमारे हो जाएंगे
14 से हम इसको डिवाइडेड कर देंगे। 14 से अगर हम डिवाइडेड करेंगे तो 14 दूनी 28, हमारा एक बचा, 14 एकम 14 और 0 की 0। तो हमारे यहाँ पर कुल 210 पैकेट 23,520 कैप्सूलों में से बनेंगे। हमारे यहाँ पर 210 पैकेट बनेंगे हमारे यहाँ पर 23,520 कैप्सूलों से। इस प्रकार सरल क्वेश्चन था। आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यदि m-4 और 2 के बीच एक मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु हमारा अगर ये है, तो m बराबर, क्वेश्चन मार्क पूछा गया है कि m के लिए पूर्णांक लिखें। मतलब एक पूर्णांक पूछा है कि m के लिए पूर्णांक हमारे पास क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम इनके बीच बना लेते हैं, जैसे -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1, यहाँ पर 0, फिर 1 और 2। हमारे पास 4 यहाँ पर ग्राफ्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमसे पूछा गया है कि 4 और 2 के बीच, 4 और 2 के बीच, ये 4 हैं, ये 2 बीच हैं, इनके बीच मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच का क्या है हमारे पास। अच्छा m पूछा है हमसे, m बराबर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, m क्या है, इन दोनों के बीच का बिंदु है। अगर हम बीच के बिंदु को देखें तो यहाँ से अगर हम चलें तो 1 2 और 1 2, यहाँ पर भी हमारे पास 2 निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर भी 2 निकल के आ रहे हैं, मतलब इसको 1 2 3 यहाँ से हम गिने तो 1 बीच का हो रहा है, यहाँ से 3 में तो 1 बीच का हो रहा है। तो हमारा 1 बराबर -1 हमारा यहाँ पर आंसर m निकल के आएगा। दोस्तों आज हमारे क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। आगे आपके लिए मैं कल फिर एक नई वीडियो लेके आऊँगा और 30 सितंबर की अगली वीडियो में आपके लिए मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी तो आज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें एवं मेरी वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। धन्यवाद।